हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है उत्कर्ष प्लेटफॉर्म के द 10 मिनट शो में, जहां पर आज हम फिर से शुरुआत करने वाले हैं। 10 मिनट शो में हम अलग अलग टॉपिक पर डिस्कस करेंगे और ध्यान रखिएगा, ये एकमात्र आपकी रिवीजन क्लास होने वाली है और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं सभी के लिए काफ़ी यूजफुल होगी। तो देखिए, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान सूजस के बारे में, यानी कि आज हम राजस्थान सूजस का सार पढ़ेंगे। राजस्थान सूजस सार में हम बहुत सारी न्यूज़ कवर करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे हम बात करेंगे राजस्थान का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट कहाँ बनने जा रहा है, तो आप कहेंगे जी कि देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि एयरपोर्ट बन रहा है या क्या हो रहा है या फिर किसी और चीज़ के लिए यहाँ पर ये चर्चा में रहा है, तो आप कहेंगे कि देखिए, हाल ही में जो हमारा जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसके किसका प्रमाण पत्र दिया गया है, तो आप कहेंगे वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट का प्रमाणन दिया गया है। और किसने दिया है? ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म ब्यूरो वेरिटास के द्वारा दिया गया है। अब आप कहेंगे कि देखिए, सांगानेर में जो स्थित है आपका जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट बन चुका है। दूसरा ये कह रहे हैं कि ये उपलब्धि हासिल करने वाला जो हमारा जयपुर है वो क्या बन चुका है? उत्तर भारत का दूसरा एयरपोर्ट बन चुका है। वाटर पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? मतलब हम क्यों कह रहे हैं कि ऐसा वाटर पॉजिटिव जो है एयरपोर्ट बन चुका है? क्योंकि ये एक ऐसा हवाई अड्डा होता है जो कि अपने रेगुलर जो काम होते हैं उनमें जितना पानी उपभोग करेगा उससे अधिक पानी को क्या करता है, वर्षा जल संचयन के माध्यम से जो है भूजल में वापस जमा कर देता है। उसको हम बोलते हैं वाटर पॉजिटिव, जिसका दर्जा मिला है किसको? तो आप कहेंगे सांगानेर में स्थित, जिसका नाम क्या है? जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। साथ ही हम ये कह रहे हैं कि देखिए, उत्तर भारत की पहली एमडी न्यूट्रिशन गोल्ड मेडलिस्ट की हम बात करेंगे। नाम क्या है जी? नाम हो जाएगा डॉक्टर अलका यादव, और कहाँ की निवासी है? जयपुर की रहने वाली है। और आप कह रहे हैं कि उत्तर भारत की पहली एमडी न्यूट्रिशंस एंड डाइटेटिक्स की बात करेंगे, गोल्ड मेडलिस्ट बन चुकी हैं। और इससे पहले 2015 की बात करेंगे तो बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेज बेंच में क्या जीता था? इन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता था। अरसान खान चर्चा में रहे, क्यों? क्योंकि इन्होंने जीत लिया है चैंपियन ऑफ चैंपियन का खिताब। जी हाँ, सही सुना आपने। पहली बात तो इनका संबंध कहाँ से हो जाएगा? जोधपुर के निवासी हैं। गुवाहाटी में आयोजित कौन से नंबर की है? 37वीं मिस्टर सराय घाट राष्ट्रीय बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता की बात करेंगे, जहां पर इन्होंने क्या जीता है? चैंपियन ऑफ चैंपियन का खिताब जीता है। आयोजक कौन हो जाएंगे? इंडियन बॉडी बिल्डर्स फेडरेशन यहाँ पर कौन होने वाले हैं? आयोजक होने वाले हैं। प्रदेश की पहली पार्क लाइब्रेरी विद्या कुंज की बात करेंगे तो ये हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया है। बोलो कौन सी जगह? अलवर की बात हम कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि भैया देखो कि हाल ही में मुख्यमंत्री जी के द्वारा अगर हम बात करेंगे राजेश्वर भगवान आंजड़ी माता कन्या गुरुकुल संस्थान की बात करेंगे तो इसने क्या किया है? हाल ही में कन्या महाविद्यालय का उद्घाटन किया है। आप ये कह रहे हैं कि ये जो आप राजेश्वर भगवान आंजड़ी माता कन्या गुरुकुल संस्थान बता रहे हो, ये आपके कौन सी जगह? तो आप कहेंगे पाली जिले के नया चेंडा रोहट में क्या हो जाएगा? स्थित हो जाएगा। और पाली से ही ध्यान रखिएगा, पाली के सांडे राव की बात करेंगे तो पाली के सांडे राव में हाल ही में क्या किया गया था? श्री निम्बेश्वर जो है पशु मेला का आयोजन किया गया था। ये भी आप कनेक्ट करके चीज़ों को पढ़ा करो थोड़ा सा, ठीक है। ये देखिए, स्त्री शक्ति समृद्धि कैंपेन चलाया गया था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये अभियान जो है किसके द्वारा? तो आप कहेंगे कैनरा रोबेको म्यूचुअल फंड, और दूसरा कौन सा हो जाएगा? दैनिक भास्कर समूह ने चलाया था। और महिलाओं को फाइनेंशियली रूप से क्या करने के लिए, यहाँ पर स्वतंत्र और सशक्त बनाने से यहाँ पर क्या किया है जी? इनको आप कहेंगे कैंपेन चलाया था। साथ ही साथ हम ये कह रहे हैं उद्देश्य क्या है? तो महिलाओं को एक तो म्यूचुअल फंड निवेश की जो है विशेषताओं के बारे में, और हमारे जो फाइनेंशियली जो टारगेट्स हैं उनको निर्धारित करने के लिए और उनको प्राप्त करने की रणनीति के बारे में शिक्षित करने के लिए कौन सा चलाया गया? स्त्री शक्ति समृद्धि अभियान यहाँ पर चलाया गया है। साथ ही देखिएगा, देश का सबसे विशाल जो हमारा गंगा मंदिर है,
पहली बात तो कहाँ पर लोकेटेड है, भरतपुर में है। किसने बनवाया था, महाराजा जो है बलवंत सिंह के द्वारा। किसके द्वारा बनवाया गया, महाराजा बलवंत सिंह के द्वारा जो है यहाँ पर बनवाया गया था, जिन्होंने 1845 में क्या हुआ था, नींव रखी थी। 1937 में बनकर तैयार हुआ था और ये अपनी वास्तुकला के लिए जाना जाता है और लगभग इसको बनने में 92 वर्ष का समय लगा था। मैडम जी चर्चा में क्यों रहा है, क्योंकि अभी इसका पुनरुद्धार किया जा रहा है। इसकी खास बात बताऊं कि राजपूत, मुगल और दक्षिण भारतीय यानी कि द्रविड़ शैलियों का संगम देखने के लिए मिलता है, वो आपको गंगा मंदिर में देखने के लिए मिलता है। साथ ही देखिएगा, तीसरी एशियन पैरा थ्रोबॉल चैंपियनशिप 2027 का मेजबान बना है जी कौन, राजस्थान। मतलब ये कह रहे हैं कि पहली बात तो एशियन पैरा थ्रोबॉल चैंपियनशिप संस्करण कौन सा हो जाएगा, तो आप कहेंगे जी संस्करण इसका हो जाएगा तीसरा। आयोजन कब हुआ है, 18 से लेकर 21 मार्च 2027 तक। आयोजन स्थल की बात करेंगे सिंगानिया विश्वविद्यालय, पचेड़ी बाड़ी, झुंझुनू की बात करें। अब देखिए आयोजक कौन है, पैरा थ्रोबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा क्या किया गया है जी, आप कहेंगे इसका आयोजन करवाया गया। आगे देखिए, राजस्थान साहित्यकार आर्थिक सहयोग की बात करेंगे तो आप ये कह रहे हैं कि देखिए टोटल कितने हैं, 5 साहित्यकार हैं जिनको आर्थिक सहयोग प्रदान किया गया। कौन कौन से हैं, राजा राम बहादुर, कहाँ से संबंधित हो जाएगा, जयपुर से, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। ब्रह्मानंद बाबा चित्तौड़गढ़, है ना, इंपॉर्टेंट है भाई ये वाला। पूर्णिमा मित्रा बीकानेर, रामस्वरूप हनुमानगढ़ और गोविंद जोशी हो जाएंगे बीकानेर। और साथ ही साथ कह रहे हैं कि यहाँ पर 9 पत्रिकाओं को क्या किया गया है जी, सहयोग प्रदान किया गया है। साथ ही साथ देखिए राजस्थान में जनगणना 2027 का अभी रिसेंटली आप जानते हैं, यहाँ पर जो है स्वगणना, आपने देखा होगा कि भैया लोक भवन जो जयपुर है स्वगणना के माध्यम से यहाँ पर जो है क्या किया गया है, शुभारंभ किया गया। अच्छा, इस प्रोसेस में ध्यान रखिएगा, इस प्रोसेस में जयपुर प्रथम स्थान पर आया है। जयपुर कौन से स्थान पर है, अगर हम राज्य में बात करेंगे तो अभी कंप्लीट हो चुकी है ना, ये आपके कंप्लीट हो चुके हैं क्योंकि 1 मई 2026 को जो है किया गया था और अब इसका रिजल्ट भी आ चुका है। तो जयपुर पूरे जो है राजस्थान में पहले स्थान पर रहा है पहले चरण में। और ध्यान रखिएगा ये जो है भारत की कैसी, तो आप कहेंगे पूर्णतः डिजिटल जनगणना है। कैसी है, पूर्णतः डिजिटल जनगणना है, जिसमें डेटा का संग्रह डिजिटल उपकरणों के माध्यम से किया जाता है और साथ ही साथ नागरिकों को सुरक्षित वेब आधारित प्रणाली के माध्यम से स्वगणना की सुविधा यहाँ पर क्या की गई है, प्रदान की गई है। साथ ही साथ देखिएगा विश्व नवाकार जो है महामंत्र दिवस 2.2, पहली बात तो कब की बात है, 1 मार्च 2026 की है। जयपुर में क्या किया गया, उद्घाटन किया गया। आप कहेंगे ये जो कार्यक्रम है ये किसके द्वारा इसका आयोजन किया गया है, जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा क्या है, इसका आयोजन किया गया है। प्रथम विश्व नवकार महामंत्र दिवस की बात करेंगे तो ये आपके कब शुभारंभ हुआ था, 9 अप्रैल 2025 को मोदी जी के द्वारा, कहाँ पर, नई दिल्ली में। और अब 2.0 जो है जयपुर में किया गया है इसका शुरुआत। देखिए भाई राजस्थान स्टाम्प एक्ट 1999 में क्या है, संशोधन हुआ है। मतलब ये कह रहे हैं कि अब घर, फ्लैट, प्लॉट की जो है रजिस्ट्री क्या है, महंगी हो चुकी है। मतलब सर चार्ज बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 10 लाख रुपए से ज़्यादा की जो मूल्य संपत्ति होगी उस पर स्टाम्प ड्यूटी, मतलब हम कह रहे हैं जो स्टाम्प ड्यूटी होती है उस पर सरचार्ज को बढ़ाकर 13% कर दिया गया है। गौवंश और आपदा राहत अधिकार की बात करेंगे तो इसकी धारा 3B में संशोधन किया गया और हम ये कह रहे हैं कि गौवंश के संरक्षण, प्राकृतिक निर्मित आपदाओं की राहत के लिए सरचार्ज का प्रावधान जो है क्या किया गया है और भी स्पष्ट किया गया है। राजस्थान टूरिज्म कब की बात करेंगे जी, आयोजन हुआ है राजस्थान पोलो क्लब ग्राउंड जयपुर। विजेता कौन बना है, वी पोलो टीम, और उप विजेता कौन सी मिली है, सेंटे मैस्मे टीम यहाँ पर मिली है। आगे देखिएगा हम बात कर रहे हैं ऑल इंडिया हनुमान सिंह महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप की। पहली बात तो देखिए जी संस्करण कौन सा हो जाएगा, 20वां हो जाएगा। आयोजन कहाँ पर हुआ है, SMS स्टेडियम जयपुर में हुआ है। विजेता कौन बना है, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी फगवाड़ा पंजाब। उपविजेता कौन है, नॉर्दर्न रेलवे। और राजस्थान के प्रदर्शन की बात करेंगे जी, तीसरे स्थान पर राजस्थान और सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF ज्वाइंट रूप से तीसरे स्थान पर यहाँ पर रहे हैं। साथ ही साथ देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे किसके बारे में, राजस्थान शिक्षा विभाग की जिला एकेडमिक जो रैंकिंग आई थी फरवरी 2026 की, तो इसमें अगर हम बात करेंगे तो फर्स्ट जो है करौली का स्थान है, सेकंड झुंझुनू हो जाएगा, थर्ड की बात करेंगे हनुमानगढ़, और 12 उदयपुर और जोधपुर की बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा, अंतिम पायदान पर रहे हैं। कौन से पायदान पर रहे हैं,
अंतिम पायदान पर यहाँ पर रहे हैं, ये स्पेशली आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसी के साथ ही देखिए आपसे पूछे कि रैंकिंग जो है वो समस्त जिलों के जो शैक्षणिक परिणाम हैं, विद्यालयों का दैनिक संचालन और गवर्नेंस, इन्हीं के जो है क्या है स्टैंडर्ड्स के प्रदर्शन के आकलन पर जारी किया गया है। और आप ये कह रहे हैं कि देखिए अगर हम यहाँ पर बात करेंगे है ना कि इसमें किसका ध्यान दिया गया है, छात्रों की नियमित उपस्थिति, शिक्षण की गुणवत्ता, फील्ड विजिट के माध्यम से निगरानी और शैक्षणिक मूल्यांकन में क्या है विद्यार्थियों का प्रदर्शन जैसे स्टैंडर्ड क्या है इसमें शामिल किए गए थे। फिर आपसे कह रहे हैं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि अजमेर से राष्ट्रव्यापी HPV टीकाकरण अभियान चलाया गया, मतलब जो राष्ट्रव्यापी HPV जो टीकाकरण है उसका शुरुआत कहाँ से हुआ है, अजमेर से। कब की बात है, 28 फरवरी 2026। आप जानते हैं किसकी रोकथाम के लिए, तो महिलाओं में जो सर्वाइकल कैंसर जो है बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, उसी की रोकथाम के लिए टीकाकरण जो है अभियान चलाया गया है अजमेर से। मंत्रालय नाम से समझ में आ जाएगा कौन सा होगा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। यहाँ पर किसको कवर किया गया है, 9 से लेकर जो हमारी कौन सी है 14 वर्ष की आयु की 14 वर्ष की आयु किशोरियों के लिए जो है क्या है यहाँ पर इसका मतलब जो लक्षित समूह है वो कौन सा होगा, 9 वर्ष से लेकर 14 वर्ष की आयु। और यहाँ पर देखिए 1.5 करोड़ लड़कियों को जो है क्या है इसके दायरे में लाने का जो है लक्ष्य यहाँ पर रखा गया है। अब ये कह रहे हैं कि टीकाकरण पूरी तरीके से निःशुल्क होगा, स्वैच्छिक होगा, माता पिता या फिर जो है गार्जियन की सहमति लेनी अनिवार्य होगी। और राजस्थान के जितने भी जिले हैं उनमें 1000 स्वास्थ्य संस्थानों को जो है इस टीकाकरण के लिए क्या किया गया है, चिन्हित किया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ वैक्सीन की बात करेंगे, इसी के तहत गार्डेसिल जो है 4 वैक्सीन को चुना गया है जो कि HPV टाइप 16 और 18 के साथ साथ टाइप 6 और 11 से जो है क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। और यहाँ पर लाभार्थियों का पंजीकरण, प्रमाण पत्रों का वितरण जो है वो कौन से पोर्टल के माध्यम से, यूविन पोर्टल। अभी आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इस पोर्टल का संबंध किससे है। अब HPV की बात करेंगे, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस होता क्या है, तो देखिए ये HPV के जो हाई रिस्क टाइप के क्या है, जो निरंतर इन्फेक्शन से क्या हो रहा है, सर्वाइकल कैंसर होता है। और HPV दुनिया भर में क्या है, सर्वाइकल कैंसर के जो मामले हैं लगभग 99% मामलों के लिए जिम्मेदार है। और ये फैलता कैसे है, तो ये आपके स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट यानी कि ये आपके यौन संबंधी के द्वारा जो है यहाँ पर फैलता है। इंस्पायर अवार्ड के तहत राजस्थान के 5720 इनोवेटिव आइडिया जो है यहाँ पर चयनित किए गए हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, कितने हैं राजस्थान के 5720 हो जाएंगे। और चयनित विद्यार्थियों में सर्वाधिक संख्या कौन से जिले, तो जयपुर में आपके कितने हैं, 557 आपको होने वाले हैं। कौन से विद्यार्थियों के लिए है, 6 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए क्या करना है, बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और रचनात्मकता को क्या करना है जी, बढ़ावा यहाँ पर देना है। अगला आता है राजस्थान में रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। पहली बात तो इस प्रोजेक्ट के द्वारा राजस्थान के कौन से, शाहजहांपुर, घीलोट, नीमराना, बहरौड़ जैसे जो इंडस्ट्रियल क्षेत्र हैं और साथ ही साथ खुसखेरा, बेवाड़ी और नीमराना इन्वेस्टमेंट रीजन, इनको क्या किया जाएगा, इनको सीधे तौर पर यानी कि प्रत्यक्ष तौर पर दिल्ली और गुड़गांव से जो है हाई स्पीड रेल कनेक्टिविटी मिलने वाली है। और इससे होगा क्या, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। और साथ ही साथ यहाँ पर देखिए जो आवागमन है मतलब उसमें भी जो है क्या है, जो समस्या रहती थी उनमें भी यहाँ पर जो है कमी देखने के लिए मिलेगी। इंडस्ट्री मीट एवं किसान मेला, पहली बात तो कहाँ पर किया गया है, तो आप कहेंगे इसका आयोजन आपके तबीजी अजमेर की बात कर रहे हैं। और आयोजक कौन है, तो केंद्रीय कृषि अनुसंधान परिषद का बौद्धिक संपदा और तकनीकी प्रबंध इकाई, इंडियन सोसाइटी ऑफ सीड स्पाइसेस एंड डायरेक्टर ऑफ अरेका नट एंड स्पाइसेस जो है क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट के संयुक्त तत्वावधान में किया गया है। पहली बात तो आप ये कह रहे हैं मैडम अगला कि भारत के स्व का अभिनंदन, मतलब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया, 8-9 मार्च, वैसे तो 8 मार्च को मनाते हैं लेकिन यहाँ पर ये कह रहे हैं जब हमने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है सेलिब्रेट किया था तो जवाहर कला केंद्र जयपुर में यहाँ पर क्या किया गया, आयोजन किया गया है शक्ति बंधन। आयोजक कौन था, नगर निगम ग्रेटर जयपुर हो जाएगा। श्री माँ पन्नाधाय नारी शक्ति महोत्सव, इसी के एक रूप में हमने कहा कि इस महोत्सव का उद्घाटन जो है CM के द्वारा किया गया। ये पूरा का पूरा जो है ना आपका सूजस का कंक्लूजन है, ये एकमात्र रिवीजन क्लास है। बहुत सारी चीजें मैंने एक जगह कंक्लूड कर दी हैं कई मैगजीन से और सूजस को मिला के। कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, ये कह रहे हैं कि अभी इसका क्या किया गया है, शिलान्यास किया गया है, 1507 करोड़ की लागत है, पैसा खर्च होगा। भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण के द्वारा यहाँ पर जो है संचालन किया जाएगा। क्षमता कितने रहने वाली है, 20 लाख यात्रियों को जो है संभालने की क्षमता इनकी रहेगी। साथ ही साथ देखिए
लीलाधारी महादेव पशु मेला, अभी निम्बेश्वर भी रहा था, निम्बेश्वर पशु मेला की बात करेंगे, ये तो आपके कौन सी जगह रहा था, सांडेराव पाली में। और ये आपका कौन सा है जो मैं अभी बता रही हूँ, तो ये आपका लीलाधारी जो है महादेव पशु मेला है, जो कि आपके सिरोही में आयोजन किया गया है। किस किस ने किया है, तो सिरोही जिला प्रशासन और राजस्थान पशुपालन विभाग के ज्वाइंट रूप से किया गया है। कब किया गया, 7 से 11 मार्च 2026 तक किया गया। अब ये नाम से समझ में ही आ जाएगा क्या होगा, जो उत्कृष्ट नस्ल हैं उनके जो है पशुओं का क्या किया जाएगा, संरक्षण किया जाएगा, पशुपालन टेक्निक हो गई, टीकाकरण, रोग नियंत्रण, ये सारे किए जाएंगे। साथ ही साथ देखिए, गौरव सेनानी समारोह का आयोजन कहाँ हुआ है, चूरू में किया गया था। आप जानते हैं कि चूरू में किया गया वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर राजस्थान के पहले परमवीर चक्र विजेता कौन से थे, कंपनी जो है आपके हवलदार मेजर पीरू सिंह शेखावत और रेजिमेंट 6 राजपूताना राइफल से। राजस्थान के दूसरे परमवीर चक्र विजेता मेजर शैतान सिंह भाटी रेजिमेंट 13 कुमाऊं क्या हो जाएगी, रेजिमेंट हो जाएगा। अभी ये भी ध्यान रखना है कि इसके पहले चरण में क्या होगा, 36 करोड़ की लागत से जोधपुर, टोंक, शेरगढ़ और झुंझुनू में कॉम्प्लेक्स का निर्माण करवाया जाएगा। साथ ही साथ राजस्थान में राजस्थान पर्यटन विकास निगम की होटल और जो गेस्ट हाउस होंगे वहां पर देखिए वीरांगनाओं को 50% मिलेगा, और जो सेवारत और जो पूर्व सैनिक हैं उनको 25% की छूट यहाँ पर दी जाएगी। तो ये भी काफ़ी चेंजेस किए गए हैं यहाँ पर सरकार के द्वारा। फिर आता है देखिए जी, ICC T20 मेंस वर्ल्ड कप। पहली बात तो आप कहेंगे फाइनल मैच किसके मध्य हुआ, भारत और न्यूजीलैंड के मध्य। कहाँ पर हुआ है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में हुआ है। कब हुआ है, 8 मार्च 2026 को हुआ है। तो आपने कहा विजेता कौन बना है, भारत। किसको पराजित किया, न्यूजीलैंड को। कितने रन से किया, 96 रन। मतलब भारत ने 20 ओवर में 5 विकेट पर कितने रन बनाए जी, 255, जो विश्व कप के फाइनल में अब तक का सबसे बड़ा स्कोर है। और साथ ही साथ प्लेयर ऑफ द मैच बनी थी जसप्रीत बुमराह, 4 विकेट लिए थे। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने थे कौन से, संजू सैमसन। इसी के साथ ही देखिए, ये सारा अब तक के जितने भी ICC टूर्नामेंट हुए हैं फाइनल, वो यहाँ पर अपने को ध्यान रखना है। अब हम ये कह रहे हैं कि देखिए जीत की बात हम करेंगे, है ना। तो देखो यहाँ पर जो है अगर बात करेंगे 1983, तो यहाँ पर आपको जो है क्या है, जीता था। अब जैसे इसके बाद हम बात करेंगे, देखिए यहाँ पर 2024 की, और फिर 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी, और 2026 में T20 वर्ल्ड कप हो जाएगा आपका, न्यूजीलैंड के विरुद्ध है, जहाँ पर अपना भारत जीता था। तो आज आपको इस क्लास में मजा आया होगा, क्योंकि 10 मिनट शो है, इसमें मैं आपके हर सब्जेक्ट को कवर कराने वाली हूँ, जैसे मैं पहले कराती थी। और यहाँ पर पूरा सूजस, इसके क्वेश्चंस भी मैं लेके आऊँगी बहुत ही जल्दी। ये सारा कुछ आपको 10 मिनट शो में वापस से आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको इसमें मिलने लग जाएगा। तो इसका फ़ायदा आपको बहुत होने वाला है, जैसे हमारा पहले चलता था 10 मिनट शो। प्रीलिम्स में समग्र बैच हो जाएगा, लाइव फ्रॉम क्लासरूम रहेगा। RS फाउंडेशन निर्मल बैच 9.0 आपकी लाइव फ्रॉम स्टूडियो 1 जनवरी 2026 से शुरू होगा। ये जो सारे बैच मैं आपको बता रही हूँ, एक बार इनके बारे में बता दूँ कब कब से शुरू है, फिर थोड़ा मैं इनकी फीचर्स बताऊँगी। ये आपका टारगेट बैच है कौन सा, RS प्रीलिम्स 3.0 लाइव फ्रॉम स्टूडियो 1 जनवरी से शुरू हो जाएगा। अगर आप इसमें प्राइम बैच परचेज करते हैं तो आपको यहाँ पर नोट्स जो है क्या है, फ्री में मिल जाएंगे। RS इंग्लिश मीडियम टारगेट बैच 4 मई से आपकी शुरू हुआ है, 4 मंथ में कंप्लीट कर जाएगा। मतलब अगर वैकेंसी आ जाती है तो तब तक आपका एग्जाम के टाइम तक ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। EORO फतेह बैच 3.0 शुरू होने जा रहा है 1 जनवरी 2026 से, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और समग्र बैच आपके 25 मई को 2 बजे से शुरू होने जा रहा है, ये भी स्पेशली आप लोग ध्यान रखिएगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट।